या तो जैसा कि हमने कल एक वीडियो में देखा था एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, देखो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल होता है हमारे एटॉमिक मास के। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के। जैसे मान लो कि Z हमारा एटॉमिक नंबर है, Z इज एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा नॉट एटॉमिक नंबर, सॉरी माय फॉल्ट। जेड है हमारा एलिमेंट, जेड है हमारा एलिमेंट, ए है एटॉमिक नंबर एंड एम है एटॉमिक मास। ठीक है, ये किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसके बेसिस पे आइसोटोप आइसोबार भी समझेंगे आज हम। तो देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में हम क्या देखेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में। अब कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कार्बन उठा लो, ठीक है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे एग्जिस्ट करता है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मास क्या होता है? 12। अब ये मास 12 कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो 6 प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए इसको वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी। यहाँ तक बात आई समझ? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम सेम नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मास कुछ डिफरेंट आ रहा था। मास डिफरेंट आ रहा था, इस मास के लिए हमने क्या किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। देखो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हमारे 6 है, न्यूट्रॉन की वैल्यू हम नहीं जानते, और एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो अगर हम न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालना चाहे तो 12 माइनस 6, यानी इसमें न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है? कार्बन में न्यूट्रॉन हमारा 6 प्रेजेंट है, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मैं इसके बेसिस पे आइसोटॉप समझाना चाहूंगी। अब ये कार्बन है, 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, एक कार्बन और है 6 नंबर पे आ रहा है, एटॉमिक मास 12 है, हमने देख लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 प्रेजेंट है। एक कार्बन है 6 नंबर पे आ रहा है जिसका मास है 13, एक कार्बन है 6 नंबर पे आ रहा है जिसका मास है 14। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, कार्बन का मास तो 12 ही होता है, हमने तो ये सीखा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। हाँ आपने बिल्कुल सही सीखा है, कार्बन का एटॉमिक मास बिल्कुल 12 होता है, बट कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी और 14 भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। देखो पहले तो मैं समझाऊंगी आइसोटोप की डेफिनेशन। आइसोटोप कुछ ज्यादा भारी भरकम डेफिनेशन नहीं है, सेम एटॉमिक नंबर। आई जस्ट होप मेरी राइटिंग समझ में आएगी, बड़ा इशू रहता है बच्चों को। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, बिल्कुल। अब आप इसमें देखो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये क्या मसला हो गया? ये बिल्कुल ये मसला हो गया, इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। कैसे? जो हमारा नेचर है ना, हमारे नेचर में 12 मास वाला कार्बन भी प्रेजेंट है, 13 मास वाला कार्बन भी प्रेजेंट और 14 मास वाला कार्बन भी प्रेजेंट है। ये है कि 98% हमारा C612, ये ऐसा वाला कार्बन प्रेजेंट है, यानी 12 जिसका एटॉमिक मास है 98% हमारे नेचर में यही एग्जिस्ट करता है, बट ये दो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें 13 और 14 हो गए, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ, या न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ? देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, अपन ये निकाल के देखते हैं। C613 C614, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल एटॉमिक मास, सीधा एम लिख रही हूँ मैं। प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन हम नहीं जानते, मास कितना है 13, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल 7। प्रोटॉन है हमारा 6, न्यूट्रॉन हम नहीं जानते, मास हमारा 14, तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा? करके देखो, 8 आएगा। हाँ 8 आ गया, आगे बात समझ। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, किधर 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 किधर, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ही हमारी बढ़ रही है। चार्ज तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे इसका मतलब ये क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ी है ना, न्यूट्रॉन पे तो वो चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है, वो बढ़ते तब हम कोई बात करते। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। ये होता है हमारा आइसोटोप। अब ये आइसोटोप किन किन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी सिर्फ कार्बन का ही आइसोटोप होता है और किसी का नहीं होता? बिल्कुल होता है, और भी होता है, जिसकी हम बात करते हैं। मैं ये मिटा दे रही हूँ, ये तो कार्बन वाला हो गया,
ये हमारा आइसोटोप है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है 1H1 हाइड्रोजन का 1H2 एंड 1H3। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। इनके फर्दर नेम भी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड ये ट्राइटियम। क्या बोलेंगे? ट्राइटियम। तो इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन। आगे बात समझ। इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन, यहां तक हुई। हाँ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। आप निकाल के देख सकते हो। प्रोटॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन की वैल्यू हम नहीं जानते, मास कितना? 2, तो n इज इक्वल 1। प्रोटॉन कितना? 2। इलेक्ट्रॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन हम नहीं जानते, मास 3, n इज इक्वल 3 - 2। अब आप सोचोगे क्या कर रही हूँ मैं? देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका आपको ये मास निकाल के दिखा रही हूँ, एटॉमिक मास। आपको क्या दिखा रही हूँ? इसका एटॉमिक मास निकाल के दिखा रही हूँ। किस ट्रिक से? ये हमारी ट्रिक है एटॉमिक मास निकालने की। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। हो सकता है कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो, तो उसके लिए यही है कि अगर किसी भी एलिमेंट का आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन की वैल्यू फिक्स होती है और मास आपको गिवन होगा, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है, उनके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। कल मैंने सोडियम वाला करवाया था, वो भी एनसीईआरटी में गिवन था। सो आई जस्ट, मेरी बात समझ आई होगी। अब दूसरी हमारी टर्म होती है आइसोबार। आइसोबार्स, देखो आइसोबार्स है ना, वो क्या होता है? कैल्शियम आर्गन। अब किसी बच्चे ने एटॉमिक नंबर जिसको याद होंगे उसको तो पता है कि ये जो आर्गन है ये आता है 18 नंबर पे, एटॉमिक मास होता है 40। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे और एटॉमिक मास होता है 40। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आइसोबार क्या होता है? सेम, नॉट सेम, सॉरी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मासेस। यहां तक बात डन? नॉट डन? ओके, मैं समझाऊंगी। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार बिल्कुल है ना इसका उल्टा होता है। आइसोबार में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आप देख सकते हो नंबर डिफरेंट है। कैल्शियम आता है हमारा 20 पे, आर्गन आता है 18 पे, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मास क्या सेम है। मास इसका भी 40, इसका भी 40। हाँ बिल्कुल इसी तरह जो हमारा कैल्शियम होता है ना, और आर्गन होता है, वो नेचर में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने कुछ एक एक दो एग्जांपल लेके समझा दिया कि व्हाट इज आइसोटोप एंड व्हाट इज आइसोबार्स। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन समझा दी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कितने क्या है ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेके आएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ से है ना तरह तरह के साइंटिस्ट आएंगे, तरह तरह की थ्योरीज आएगी, आई मीन डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज आएगी, और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए बेस्ड होगा। ठीक है, ये सेम टॉपिक्स फिजिक्स में भी आता है, और इससे आगे वाले भी जो पढ़ेंगे ना वो और टोटल जो टॉपिक्स है वो फिजिक्स में आते हैं। उसमें अब नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे लाइट का बिहेवियर, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो भी देखना। सो थैंक यू सो मच।